स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर अंजू गुप्ता का। नमस्कार मैडम, आप डायरेक्टर हैं एनसी वेब में, और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर हिना नंदराजोग का। आप प्रिंसिपल हैं विवेकानंद कॉलेज से। नमस्कार मैडम। डॉक्टर हिना, आपसे शुरू करेंगे। जो एप्लीकेशन प्रोसेस हुआ और जो आवेदन आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, इस बार क्या नए पैटर्न्स सामने आ रहे हैं? मेरे ख्याल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने छात्र आना चाहते हैं कि हर कोर्स में ही बहुत मारामारी रहती है, मैं तो कहूँगी। और देखने में ये आया है कि ह्यूमैनिटीज़ पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। बीच में जो एक बिल्कुल टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान जा रहा था, वो अब शायद थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है। और ख़ासकर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें से लोगों को लगता है कि वो सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर सकते हैं, बीए प्रोग्राम इस वजह से काफ़ी पॉपुलर हुआ है जी। तो इन चीज़ों की तरफ अब ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन दीज सब्जेक्ट्स नाउ। जी बिल्कुल। और इससे पहले मैं अंजू जी से जानूं कि एनसी वेब कितना लोकप्रिय हो रहा है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं एनसी वेब से। आप बताइए कि आपने एनसी वेब में क्यों एनरोल किया था? माई मेन फोकस एनसी वेब में एनरोल करने का यही था कि मुझे साथ में कुछ और परस्यू करना था। सो आई बिलीव एनसी वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें इन्फोर्स करता है कि जो हमें परस्यू करना है वो करें, साथ में हम अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकें। तो अब आप सप्ताह में सिर्फ एक दिन क्लास अटेंड करने जाती हैं? हाँ जी। और बाकी समय क्या करती हैं? मैं इंटीरियर डिजाइनिंग करती हूँ, तो आई कैन गो रेगुलर देयर, आई कैन परस्यू दैट कोर्स, और साथ में भी अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकती हूँ। आप भी एनसी वेब में हैं, क्या ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था आपका? यस, ये स्टार्टिंग से ही हमने आफ्टर 12th ही डिसाइड किया था दैट वी विल गो फॉर एनसी वेब, बिकॉज हमें दूसरा कोर्स परस्यू करने के भी टाइम मिल जाता है और साथ साथ हमारी एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है। एंड मैंने तो ये इसलिए किया था बिकॉज आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो मैंने अपने पापा के साथ फॉर लर्निंग बिजनेस एनसी वेब का ऑप्शन ऑप्ट किया था जी। तो अंजू जी, ये बताइए 1944 में एनसी वेब की स्थापना हुई। आपको लगता है कि तब एक कारण था कि महिलाएं शायद उतना स्कूलिंग से नहीं जुड़ती थी, कॉलेज से नहीं, तो ये कहा गया कि आप सप्ताह में एक दिन आए। लेकिन आज जो यंग फीमेल्स हैं एनसीटी की, जो कि दाखिला ले सकती हैं, वह एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रही हैं कि मैंने सप्ताह में एक दिन पढ़ना है और बाकी समय कुछ और। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से एनसी वेब के स्टूडेंट्स में एक बहुत पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, बहुत बड़ा। पहले ज़माने में आज से अगर 50-60 साल पहले कहें तो वो हाउसवाइफ्स आ जाती थी जिनको पढ़ने का आगे शौक था। बच्चे बड़े होने के बाद उनको लगता था हम पढ़ाई पे वापस चले जाएं और अपनी बीए एमए पूरी कर लें जी। या वो लड़कियां आती थी जो जॉब करना जिनकी मजबूरी थी और साथ साथ वो बीए एमए पूरा करना चाहती थी। बट आजकल इन जैसे बच्चे हैं जो बहुत ही ब्राइट हैं और स्वेच्छा से एज अ फर्स्ट ऑप्शन वो एनसी वेब को चुन रहे हैं। आपको जान के बहुत ही प्रसन्नता होगी कि इस बार के एडमिशंस में ऑलरेडी 500 से ज्यादा बच्चे हमारे पास 90% के ऊपर ऑलरेडी एनसी वेब में आ चुके हैं। अच्छा जी। और जब इनमें से कईयों से मैंने बात करी तो ये पाया कि ये बाय चॉइस एनसी वेब में आते हैं जी। और बाकी सप्ताह ये कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लड़कियां आईएएस की तैयारी कर रही हैं, कुछ लड़कियां निफ्ट में एक डिप्लोमा कोर्स कर रही है। एक लड़की है जो स्पोर्ट्स में, शी इज अ नेशनल प्लेयर ऑफ टाइक्वांडो। ओके, सो शी वांट्स टू डू स्पोर्ट्स इन द रेस्ट ऑफ द वीक, इसलिए वो सिर्फ संडे पढ़ना चाहती है और इसलिए उसने एनसी वेब चुना। ओके, पर डॉक्टर हिना थोड़ा बताइए, 85 में जब आपने खुद अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया था इंग्लिश ऑनर्स का, तब आपने क्या सोच के इंग्लिश ऑनर्स लिया? और तब जो एक पैरामीटर्स रहते थे चॉइस के, और आज जब युवा पैरामीटर्स लेके आ रहा है, उसमें कोई बदलाव आया है? आई थिंक वो जनरेशन में नहीं, एक ही जनरेशन में हर पर्सन का चॉइस अलग हो सकता है कि क्यों कोई वो कोर्स कर रहा है। मेरा रीज़न इंग्लिश ऑनर्स में आने का ये था कि मुझे नॉवल पढ़ने का बहुत शौक था। तो ऐसा लगता था कि यही सारी ज़िंदगी यही करने को मिलेगा, तो इससे अच्छी लाइफ क्या हो सकती है। तो बीच में जब हम लिटरेचर पढ़ा तब और फायदे उसके नजर आए कि हम उससे लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। एंड आई थिंक जो बहुत सारे किस्म के लोग हैं, एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, जो हम वैसे हम एक इंसान की लाइफ में नहीं आते, उनको देख डील करना सीखते हैं। हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, उसमें पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेते हैं, फिलोसफी भी पढ़ लेते हैं। तो ये एडवांटेज मुझे लगा लिटरेचर पढ़ने का। अब मुझे ऐसा लगता है कि वी लर्न अबाउट लाइफ फ्रॉम दैट, एंड इफ वी आर एबल टू यूटिलाइज दैट इन्फॉर्मेशन, दैट नॉलेज और दैट रीडिंग, then I think we can really gain from it. तो इंग्लिश ऑनर्स का जो चयन करे, ये इंग्लिश भाषा की बात नहीं है कि इंग्लिश सीखनी है, ये लिटरेचर समझने की बात है और उससे आप विभिन्न विषयों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अंजू जी, अगर आपकी बात करें, आप तो यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी आपने लिया, और आपको जान के हैरत होगी कि मैथमेटिशियन होते थे रामानुजम, और वह कुछ अनसुलझे इक्वेशंस छोड़ गए थे और उनमें से एक इक्वेशन आपने सॉल्व करी। जी, एक्चुअली रामानुजन जी की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, टीबी से पीड़ित थे वो, और 33 इयर्स होने के पहले ही वो
गुजर गए थे जी। तो ये बड़ा फेमस एक किस्सा है कि जब वो बीमार थे तो लेटे लेटे वो एक बुक में अपनी इक्वेशंस लिख लेते थे, उसका सोल्यूशन या उसके थ्योरम्स कहीं नहीं लिखे उन्होंने। तो ऐसे मोर देन 200 अनसॉल्व्ड इक्वेशंस हैं जो पूरे वर्ल्ड के मैथमेटिशियंस लगे हुए उनको सॉल्व करने में। अच्छा। तो मेरी पीएचडी के दौरान मैंने इनमें से एक इक्वेशन सॉल्व की थी मॉक थीटा फंक्शंस पे, जिसपे कि प्रधानमंत्री जी ने, उस समय के प्रधानमंत्री जी ने यंग साइंटिस्ट अवार्ड प्रदान किया था। वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक। तो कहीं ना कहीं हमें अपने विषय की जो रुचि है उसे ढूंढना होगा और उसमें हम करियर बनाएं। आपका सवाल। मैम मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड एनसी वेब। जी, and can I ask you to also give the mic to her because you did pursue your career from School of Open Learning. So what was the experience like in SOL? वेल SOL में मेरे को एग्ज़ाम्स के लिए ही सिर्फ मैं अपेयर होती थी, वेर एज NC वेब जिससे मुझे पता चला देयर इज़ एन ऑप्शन कि मैं संडेज़ को कॉलेज या फिर अटेंड कर सकती हूँ, तो दैट्स अ डिफरेंट SOL ऑल टुगेदर फॉर द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा हम 1 वीक पूरा वीक हम 6 डेज जो कर रहे हैं उससे कुछ हट के भी हम 7th डे नए लोगों से भी मिल सकते हैं, तो दैट्स वैल्यू एडिशन टू अस। वेर एज SOL में मोर ओवर वी जस्ट फोकस ऑन, जैसे कि मैं CA करी थी जिसकी वजह से मैंने SOL ऑप्ट किया था, तो केवल CA किया एंड SOL में एग्जाम्स दिए थे। बट NC वेब में ये फ़ायदा है कि अपार्ट फ्रॉम मैं जो कोर्स कर रही हूँ I can happen to meet other people as well. जी, तो NC वेब अगर कोई परस्यू कर रहा है वो साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स भी कर सकता है? ऑफ कोर्स ये भी कर सकते हैं, आर्टिकलशिप भी कर सकते हैं, और कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि NC वेब के कोर्सेज के संग दूसरा डिग्री कोर्स नहीं किया जा सकता। अच्छा। अदरवाइज आप कुछ भी कर सकते हैं। पर डिग्री के साथ क्योंकि एड ऑन कोर्स कर सकते हैं, तो जैसे विवेकानंद कॉलेज की बात करें, वहां पर कौन से लोकप्रिय एड ऑन कोर्सेज हैं? अभी हम 3 कर रहे हैं, अब कोशिश करेंगे कि बढ़ाएं उसको। एक पत्रकारिता पे है, हिंदी पत्रकारिता पे, एक इंग्लिश में ट्रांसलेशन पे है, इंग्लिश और हिंदी, और एक इंग्लिश प्रोफिशेंसी पे है। लेकिन इसमें तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। एज एंड व्हेन हमने स्टूडेंट से बल्कि रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें बताइए कि आप किस में चाहते हैं, किस स्किल में जाना चाहते हैं, तो हम उसका अरेंजमेंट कराएंगे। वी विल ट्राई एंड ऑर्गेनाइज दोज काइंड ऑफ कोर्सेज व्हिच दे फाइंड यूजफुल। वेरी नाइस। एंड फॉर एग्जांपल वी थॉट कि जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं बच्चे BA के बाद, सो वी विल हैव perhaps some classes which will prepare them for that, logical reasoning and all those kinds of general let's ask awareness. them, if you were to pursue an add-on course beyond what you've done, a BSc, BCom, what is it that you would like to do? An add-on course that kind of helps you shape personality. Anyone who has an innovative answer? Yes. What is the add-on course you would like to enroll in Delhi University? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपन कॉलेज का भी गए नहीं हैं तो वो चीज़ आ सकती है। Okay. कोई लैंग्वेज कोर्स हो सकता है। Okay. ऐसे बहुत So सारी language चीज़ें- courses हैं मैम? लैंग्वेज कोर्सेज हमारे कॉलेज में नहीं है। आई नो अदर कॉलेजेस जिसमें चलाते हैं। Okay. और वैसे भी हम जैसे अदरवाइज वी कंडक्ट वर्कशॉप्स, 1 day वर्कशॉप फॉर लेट्स से हाउ टू फेस एन इंटरव्यू Okay. और हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ GD एंड थिंग्स लाइक Okay. दैट, जैसे और जगह पे भी कराते हैं। वो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए तो कराते हैं, लेकिन एड ऑन कोर्सेज में बाहर के भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं। इट्स जी। नॉट लिमिटेड ओनली टू आवर स्टूडेंट्स। जी। So it's possible to take other students from other colleges as well. जी, बिल्कुल सही। आज हम बातचीत कर रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का नया सत्र शुरू होने वाला है। यदि इस विषय पर आप भी अंजू जी से, हिना मैम से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो का नंबर नोट करें, 23097532। दैट्स 23097532। 011 इज़ द दिल्ली कोड। और जब नया सत्र शुरू होता है तो एक आकर्षण दिल्ली विश्वविद्यालय का वहाँ का खान पान भी रहता है। तस्वीरें देखिए, एंड यू कांट वेट टिल द 20th of July. Well, much of those tastes of Delhi food can be available in the Delhi University campus. Anju ma'am, is that one big factor why Delhi University is so popular? You get everything to eat there. It is very good, famous for the canteens and the street food, especially chole kulche. So I think दिल्ली के छोले कुलचे वर्ल्ड फेमस हैं। वर्ल्ड फेमस है। पर अब जब सत्र शुरू होगा हिना मैम, क्या आप आग्रह करेंगे कि स्टूडेंट्स पहले दिन से पढ़ाई करें? क्या ये आग्रह हर साल होता है? क्या इसे पालन भी होता है? जी बिल्कुल होता है। कॉलेजेस अपना टाइम टेबल लगा देते हैं पहले से ही, और पहले दिन ही टीचर्स को और स्टूडेंट्स को टाइम टेबल मिल जाता है। लेकिन ये कहना कि सारी ही क्लासेस पहले ही दिन हो जाएंगी तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा घूमेंगे भी बच्चे, खासकर जो पहली बार आते हैं कॉलेज में, तो देखना चाहते हैं, वो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, कैंटीन में बैठना चाहते हैं, तो ये सब तो है। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि रेगुलर क्लासेस हो, क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए। जी, इस समय दिल्ली से कपिल है फोन लाइन पर। हेलो कपिल जी। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने अभी दिस ईयर अपने BA कंप्लीट किया है हिंदी ऑनर्स से। जी।
तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा मतलब कि जो मेरा अभी ये सब्जेक्ट था सर, मेरे को मैथ अपना बहुत अच्छा लगा था, तो सर क्या मैं इस फील्ड में अपना आगे जा सकता हूँ सर, मैथ के ऑनर्स के लिए? जी, मैथ्स में आगे जाना चाहते हैं जी मैम, योर फील्ड? हाँ, मैथ्स में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। अगर एमए या एमएससी मैथमेटिक्स की जाए, प्योर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, अदर डिफरेंट फील्ड्स फॉर मास्टर्स, तो इसके बाद बहुत अच्छी कंपनीज, बैंक्स एंड बहुत अच्छी इंश्योरेंस कंपनीज भी पिकअप करती हैं। आजकल ये सुना गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट जॉब प्लेसमेंट्स हो रही हैं, अच्छा, एंड एट अ वेरी गुड एमोल्यूमेंट्स। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल कोर्स, एंड बीइंग अ मैथमेटिशियन माई सेल्फ, आई थिंक इससे बेटर कोर्स तो है ही नहीं। जी बिल्कुल सही। लेकिन पहले दिन की जो बात हो रही थी कि लोग घूमें फिरें, खाए पिए, पहले दिन के साथ कई बार रैगिंग भी एसोसिएट होती है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रैगिंग बैन है। तो हिना मैम थोड़ा बताइए, खासतौर पे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को, कि हम रैगिंग को बिल्कुल ना कहें। ना ही है, हम यूनिवर्सिटी भी इस चीज़ पे बहुत जोर डालती है और हम भी कॉलेजेस में डालते हैं। टीचर्स होते हैं, सीनियर स्टूडेंट्स को भी हम हमारा एक ग्रुप होता है जो देखता है कि कोई भी रैगिंग नहीं हो, एंड वी आर क्वाइट अलर्ट कि कहीं बहुत बड़ा कोई ग्रुप अगर बच्चों का इकट्ठा हो रहा है। आई थिंक ओवर द इयर्स चेंज भी हो गया है, अब नहीं होती है इतनी, क्योंकि अब जो सीनियर्स हैं उनका भी एक्सपीरियंस रैगिंग का नहीं रहा है। पहले एक विशियस साइकिल था जो चलता जाता था, जो होपफुली टूट चुका है। रेजिडेंशियल कॉलेजेस का मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन एटलीस्ट इन कॉलेजेस लाइक आवर्स आई डोंट थिंक वी फेस दैट प्रॉब्लम वेरी मच। जी, और उसे दूर करने के लिए एनसी वेब में खासतौर पे जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें आप क्या करती हैं? हम लोगों ने क्या किया है कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स स्पेशली, उनको ये हम एडवाइस कर देते हैं लास्ट सेशन खत्म होने के पहले कि आपके जो फ्यूचर में यंग बच्चे आएंगे उनको आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, आपको उनको मेंटोर करना है। तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं सीनियर्स को, सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स को, तो वो उन बच्चों की हैंड होल्डिंग करने लगते हैं रादर देन उनको परेशान करना। मैं समझती हूँ कि रैगिंग सिर्फ परेशान करने का एक जरिया है जी, और ये बहुत ही डरपोक बच्चे होते हैं जो दूसरों की रैगिंग करते हैं जी, एंड आई बैन इट एंड आई पुट इट डाउन वेरी वेरी इंटेंशनली। जी, आर यू ऑल्सो कैरिंग द मैसेजेस? आप बताइए, आप भी कहना चाहेंगे कि रैगिंग को बिल्कुल ना कहना है, और क्यों करते हैं, क्यों हम ये मानसिकता रखते हैं कि किसी को हम प्रताड़ित करें रैगिंग के माध्यम से? सर एक्चुअली रैगिंग जो है, कुछ लोगों की मेंटल सिचुएशन ऐसी होती है कि वो सोचते हैं कि रैगिंग ठीक है, उससे एक तरह से लोगों को मतलब कोरिलेट होते हैं, इस तरह से पॉजिटिव लेके चलते हैं कुछ लोग, लेकिन बट ऐसा है नहीं, क्योंकि जो एज अ पास्ट में जो देखा गया है उसका जो रिकॉर्ड है वो नेगेटिव रहा है। जी बिल्कुल नेगेटिव है, और इसलिए में कंडेम करना होगा। आप बताइए, रैगिंग को किन कड़े शब्दों में आप कहेंगे कि बिल्कुल भी हम में से कोई ना अपनाए? जी So ragging to some students it's something normal. So we have to set something a new normal for the people. कि ragging is it's not something that is which is very good for people. Yes. So we have to set a new normal for the people. Yes. And is the youth committed to do that? Are you pledging, all of you? Yes. You want to share? Any ragging that you saw on NC Web, you can tell Anju ma'am. That's what I was about to say, कि with my personal experience, I have never seen in my college, in any center of NC Web, कि वहाँ कभी ragging हो रही है. We even in second year were taught that the people who are now coming are like your own sisters. So you have to be as careful about them as you are at home. तो दीदी का दर्जा मिल जाता है जो सेकंड ईयर में जाते हैं? Actually सच में बिल्कुल. In fact the fact I love about NC Web कि उसमें ragging तो होती नहीं है, प्लस जो हमें और रेगुलर कॉलेजेस में चीज़ें होती है कि एक यूनियन प्रॉपर बनाई जाती है. एक्चुअली वी 3 आर फ्रॉम आर कॉलेज यूनियन, एक प्रॉपर यूनियन बनाई जाती है. and it's like an anti-ragging squad? Yeah, like second year, first year we volunteer, second year we are in union, and third year पोस्ट होती हैं कॉलेजेस में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हेड कोऑर्डिनेटर्स. तो वो चीज़ हेल्प करती है, क्योंकि हमें भी फील होता है लाइक our college is our responsibility कि किस तरह की कोई भी चीज ना हो. I think that's really nice. Our college is our responsibility, and I think we urge and appeal and request, especially the second year students, to make sure that when the new academic session begins, we make it very comfortable for the first year students. पर मैम एक चीज और, जो लर्निंग लेसन इस बार आए हैं एनसी वेब में, बहुत से लोग अब जाना चाहेंगे क्योंकि एक इनोवेटिव स्ट्रेटेजिक मॉडल है, लेकिन हमने इस बार देखा एप्लीकेशन फॉर्म में एक सवाल था कि क्या आप भारतीय नागरिक हैं? जी हैं. लेकिन उसके बाद एक और सवाल था कि क्या आप एनसीटी दिल्ली से हैं? तो वहां पर हमें किस बात को लेकर सजग रहना है? हमें ये बहुत सजग रहना है, ये हमें जानने की जरूरत है कि जो 12वीं पास स्टूडेंट है दिल्ली का, जो किसी भी स्कूल से हो, लेकिन शायद उसको एनसीटी दिल्ली का मतलब बहुत क्लियरली पता नहीं है. ये शायद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन कमेटी बहुत
नहीं समझ पाए, और आगे से हमें इस बात पे बहुत सजग रहना है कि हम क्वेश्चंस ऐसे डालें जो बच्चे आसानी से समझ लें और उसको पॉजिटिवली आंसर करें। जिन लड़कियों ने एनसीटी दिल्ली पे नो कर दिया, उनका एनसी वेब ऑप्शन खुला ही नहीं, जिस वजह से वो एनसी वेब नहीं भर पाए। बट मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही पॉजिटिव चीज बताना चाहूंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्पेशली एडमिशन कमेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बेनेवलेंट व्यू लेते हुए, अच्छा जी, करीब 7,000 लड़कियां दिल्ली की ऐसी हैं जिन्होंने बीए बीकॉम रेगुलर फॉर्म में अप्लाई किया था और किसी वजह से एनसी वेब नहीं टिक कर पाई। उन सभी लड़कियों को अब एनसी वेब के लिए एलिजिबल कर दिया है जी। So this is a very huge step for the benefit of Delhi female candidates. I think that's really nice. Congratulations for taking this decision. तो खास तौर पे NCT दिल्ली की जो गर्ल्स हैं, और यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में आर यू फ्रॉम NCT दिल्ली टिक नहीं किया था, जबकि ऐसा है, तो आपके लिए अच्छी खबर कि फिर भी आपका आवेदन एनसी वेब के लिए चला गया है, तो जरूर आप संपर्क करें। और अंजू जी ने यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आए हैं, एडमिशन लेने के लिए आए, और आपने सुना है कि किस तरह से एनसी वेब या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो रहा है कि जरूरी नहीं कि मैंने रेगुलर कॉलेज ही जाना है। पर मैम, अगर मान लीजिए कोई गर्ल एनसी वेब में आती है और वो विवेकानंद कॉलेज से पढ़ती है, क्योंकि 26 केंद्र हैं, जब वो पास आउट होगी तो वो कह सकती है कि मैं विवेकानंद कॉलेज की पास आउट हूँ? श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा, दे आर वेरी मच आवर स्टूडेंट्स। जब आते हैं हमारे, तो हमारे ही स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल। तो कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं बतौर प्रिंसिपल आप अपने रेगुलर छात्रों के बीच में और जो हर संडे क्लास लगती है? जो वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाकी कॉलेज 5-6 दिन लगता है, मंडे टू सैटरडे, और संडे को क्लासेस लगती हैं नॉन कॉलेजिएट की, उसके लिए अलग कोऑर्डिनेटर होता है, टीचर इंचार्ज होती हैं, और उनका अपना स्टाफ होता है सारा, नॉन टीचिंग का भी, टीचिंग का भी। तो बिल्कुल लाइक अ पैरेलल कॉलेज, इट रन्स, इट ओनली रन्स फॉर 1 day इंस्टेड ऑफ 6। So otherwise there is no difference, and we treat those girls as very much our students. और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, एंड हिना विल सपोर्ट मी, आई थिंक, जी, दैट हमारी नॉन कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, व्हेन दे पुट अप अ कल्चरल प्रोग्राम, yes, sometimes I've heard, and Hina herself has commented that their cultural program is even better than the program put up by regular students. हमारे यहाँ गर्ल्स में टैलेंट खूब भरा हुआ है। अभी आपने ऑडियंस से देखा कि कोई फैशन डिजाइनिंग कर रही है, कोई एंटरप्रेन्योर है, तो इसमें लड़कियों में टैलेंट की और कुछ कर गुजरने की बहुत इच्छा प्रबल होती है। ओके जी, बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ हाथ भी यहाँ पे खड़े होके, बताइए। जो बेस्ट पार्ट मुझे एनसी वेब का लगता है, बिकॉज हर एक किसी के अपने अपने शौक होते हैं, मतलब पसंद होता है, तो डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, फंक्शंस हो गए, तो ये चीज़ें हम एडमिशन लेने से पहले वंडर करते थे कि रेगुलर में होती हैं ये सब चीज़ें, एनसीवेब में होगी नहीं। बट मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बिकॉज प्रॉपर सारे फंक्शंस होते हैं, ओरिएंटेशन होगा, फ्रेशर्स होगा, एनुअल होता है, फ्रेशर्स होता है, मींस पढ़ाई के साथ साथ हमें वो सब चांसेस मिलते हैं जो एक रेगुलर में एक रेगुलर स्टूडेंट। और आपको लगता है कि इस तरह की चीजों में हिस्सा लेने से पर्सनालिटी डेवलप होती है और आप एकेडमिक्स पे भी अच्छा कर पाएंगे? यस सर, अगर मतलब हम इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे पास बल्कि एक और ऑप्शन है, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं नई चीज़ें, और हम अकेडमिकली भी हमें चांसेस ज़्यादा मिलते हैं हमें एक्सप्लोर करने के। सो आई थिंक ओके, गुड। दिल्ली से एक और कॉलर है इस समय फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल सुनते हैं। हेलो निशा जी। हाँ जी, मेरी बेटी ने अभी +2 पास की है, उसके मार्क्स हैं 68%। हाँ जी, टॉप 4 में जी, और उसको लॉ में लेना है जी एडमिशन। लॉ आईपी का दिया नहीं है जी, बाकी सबका दे दिया, जैसे क्लैट का दे दिया और सिप बाइसिस का दे दिया और 1-2 दिए हैं, लेकिन उनके थ्रू उसका एडमिशन कहीं हो नहीं रहा। तो वो दिल्ली में उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, और एनसी वेब क्या कह रहे हैं आप उसके लिए उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? जी शुक्रिया। हिना मैम, पहले तो बताइए 68% हैं, क्या ऑप्शंस हैं? आई वुड से कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा दिल है, बहुत उदार दिल है। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, आई डोंट थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको ना करती है। पॉसिबिलिटीज है रेगुलर स्टूडेंट की, नॉन कॉलेजिएट की, एसओएल की, और अलग अलग कोर्सेज इनमें चलते हैं। और कई बार बच्चे सिर्फ एक प्रेशर देखते हैं कट ऑफ का। हमारे पास भी जो बच्चे आते हैं जिनका उस कट ऑफ में नहीं आता, हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि करियर पाथ आप अपना देखो, लाइन देखो, कौन सा सब्जेक्ट करना चाहते हो। सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट इसलिए नहीं बनो कि अगर आपको बीकॉम करना है लेकिन आपको बीकॉम नहीं मिल रहा, आप कह रहे हो अच्छा बीए ले लेते हैं। स्टिक टू व्हाट यू वांट टू डू, देयर आर ऑप्शंस हाउ टू डू इट, and there are very viable options. Okay. So, and ultimately the degree is the same. It's a Delhi University degree that you get for the course. So there is no difference. Right. So what is important is to understand what is it that we wish to do. जी,
सिर्फ ये सोच के कि रेगुलर कॉलेज होना चाहिए, उसका सिर्फ बाय बीइंग रेगुलर इट डजंट गिव यू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ऑफ कोर्स देयर इज अ बेनिफिट, देयर आर सर्टेन benefits attached to being a regular student, just as there are benefits attached to being a non-regular student. बिल्कुल ठीक है. I would like to add what Hina was saying, कि नॉन कॉलेजिएट में इसी तरह से हम सोचते हैं, जैसे लड़कियों ने भी बोला कि लड़कियां हमारी वंचित ना रह जाएं, एक होलसम पर्सनालिटी बने से. इसको देखते हुए पिछले साल एनजीओ के संग टाई अप करके 25,000 में से 12,000 लड़कियों की 3-day पर्सनालिटी वर्कशॉप कराई गई, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कि उनको सीवी राइटिंग से लेकर हाउ टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, हाउ टू ग्रूम योर पर्सनालिटी, सब कुछ सिखाया गया. जैसे दिल्ली पुलिस के संग मिलके हम उनको सेल्फ डिफेंस की भी क्लासेस दिलवाते हैं. तो हम लोग ये पूरी कोशिश करते हैं और इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉलेजेस हमारा साथ देती हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लोन पे देती हैं, कि ये लड़कियां एनसीवेब की जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी तरह से वंचित ना रहें. बिल्कुल सही. यानी हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं. रेगुलर कॉलेज एक ऑप्शन है, उसके अलावा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एक ऑप्शन है, और फिर दिल्ली एनसीटी की गर्ल्स के लिए एनसीवेब एक ऑप्शन है. मैं देख रहा हूँ बहुत से हाथ खड़े हैं. मैं आपके पास आऊंगा अंतिम चरण के सवालों के लिए, लेकिन उससे पहले एवरी चाइल्ड इज यूनिक, जैसा हिना मैम ने कहा, हर एक स्टूडेंट में पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को निखारने के लिए यूनिसेफ क्या कर रहा है, आइए जाने. Everything about Superwoman and the career I've built was me driving myself to work really hard. And then I started making YouTube videos and suddenly there was no one. You know, there was no one there to say, upload a video and make sure you work hard at this and make sure you edit this correctly. My success was truly in my own hands. But you have to really work for your dreams, and that's what the biggest challenge for Superwoman was, that I've literally had sleepless nights, and inequality exists in a lot of countries around the world. It's not just here. I think some of the inequality issues, particularly to India, are unfortunately cultural. Girl is born, and during Rakhi, she ties a Rakhi on her brother, and her brother ties one on her. She knows that my brother's going to protect me, and I'm also capable of protecting my brother. That's an important lesson for a girl growing up. Basically, her stance on how everybody should be equal, you know, regardless of the gender, regardless of the disabilities, regardless of any other, you know, social strata, is something that, you know, we as youth really get inspired or empowered by. Each one of us should endeavor to ensure that every child has equal opportunity, everyone smiles. Good evening India. Delhi University हमेशा ही स्टूडेंट्स की पसंदीदा चॉइस रहा है. कार्यक्रम में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या नए पैटर्न्स उभर के सामने आ रहे हैं. हर एक स्टूडेंट में बहुत प्रतिभा है, और हमारी रिक्वेस्ट है अभिभावकों से कि आप उस प्रतिभा को सही मंच दें, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आइए हम ऑडियंस के पास चलते हैं, और आखिरी दौर ये सवालों का. आपका प्रश्न. मैम, एनसीवेब इतना डाइवर्सिफाइड और इतना फैंटास्टिक ऑप्शन है जी, और मैं दिल्ली से नहीं हूँ, तो आपने क्यों ये ऑप्शन दिल्ली की गर्ल्स के लिए रखा है, बाहर की गर्ल्स के लिए क्यों नहीं रखा? बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा आपने. हम लोग गवर्नमेंट को लिखेंगे, आप भी लिखिए कि ये ऑप्शन हर एक स्टेट्स में उपलब्ध होना चाहिए, बिकॉज ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे कि हमारी है इंडिया, और ये बेस्ट ऑप्टिमम यूज है प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का. संडे के दिन बंद रखने के बजाय सब बच्चों के लिए खोल के उनको पढ़ाया जाए. जी, डिमांड सप्लाई की बात है, डिमांड होगी तो सप्लाई भी होगी. जी, आपका सवाल. मैम, जैसे कि ये एनसीवेब में बस वीक में एक दिन कॉलेज जाते हैं, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में कोई फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं बेटा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज सर्टेन, इट इज मेंटेन्ड. दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो टीचर्स लाए जाते हैं जो 50 दिनों में सिलेबस बखूबी पूरा करते हैं. जी, तो क्वालिटी बिल्कुल वही रहती है, और आपको 3 साल के बाद बिल्कुल दिल्ली विश्वविद्यालय की ही डिग्री मिलेगी. जी. माय क्वेश्चन इज कि एनसीवेब क्या सबको इसके बारे में अवेयरनेस है? व्हाट द इंस्टीट्यूट इज डूइंग टू प्रमोट द अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स की 12th के बाद? That's a good question, and we can pass on the mic to the last row. I think the fact that the director NCWeb is on Doordarshan, and we thank you ma'am and Hina ma'am, I think that itself is a step towards creating awareness. 2 क्वेश्चन है, एक कि बॉयज भी NCWeb कर सकते हैं, और सेकंड की जो मैनेजमेंट कोर्सेज वगैरह होते हैं, इसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा कि हम भी ज्वाइन कर सकते हैं? बेटा फिलहाल बॉयज नहीं परमिटेड है, बिकॉज इट्स नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड. लेकिन आप लोगों की डिमांड सुन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई एम वेरी श्योर कि नियर फ्यूचर में बॉयज के लिए भी खोलेगी ये ऑप्शन. जी, आखिरी सवाल हम लेते हैं. जी, आपका सवाल, क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? And thank you everyone for asking questions. Ma'am, I was part of a regular college myself in 2011. So I didn't know that much about NCWeb at that time. So I want to know, is there that social stigma attached that if you get 90% and above, you will go for a regular college only? Because I myself got 90 and above, and I wanted... Not at all. Just like my good friend Hina was saying just now, getting a certain percentage, it may be 50 or it may be 99. It's just one parameter in life. Yes. One parameter to judge. Certainly doesn't determine the career path that you're eventually going to take. As Amit ji and I was discussing,
कि मैं ये बिलीव करती हूँ पर्सनली कि आपका करियर पाथ उस पर बनता है जो आप क्लासरूम के बाहर करते हो. योर पर्सनालिटी इज ऑलवेज मेड आउटसाइड द क्लासरूम. इनसाइड द क्लासरूम यू जस्ट लर्निंग द लेटर्स. तो चलते चलते ही ना मैम, क्योंकि हम लोग सभी खासतौर पे पेरेंट्स मार्क्स पे बहुत तवज्जो देते हैं. जैसे अभी एक मदर का फोन आया कि उनका जो बच्चा है 68%, तो मान लीजिए मेरे 50% आए हैं, 55% आए हैं, मुझे हिंदू हंसराज कॉलेज में नहीं मिल रहा एडमिशन, तो मैं कहाँ जाऊँ? बहुत से ऑप्शंस हैं, मार्क्स को उतनी तवज्जो ना दूं. मार्क्स ये नहीं हम कह सकते कि मार्क्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑफ कोर्स वी ऑल ट्राई एंड स्कोर बेटर, बट एवरी चाइल्ड कैन नॉट स्कोर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज ना, और सर्टेन नंबर मार्क्स. तो पॉइंट ये है कि मार्क्स को से जज करना एक पैरामीटर है, बट दे कैन बी अदर पैरामीटर्स, दे कैन बी अदर ऑप्शंस. I mean, everybody cannot become an engineer or a doctor or a lawyer or a teacher or anything. We need people in different fields. A person with low marks may be very artistic or may have lot of other talents. Absolutely. And we need people, we need professionals in every field. We can't make everybody an engineer. What will other people do, or what will happen to the other fields? Absolutely. So it's fine. Absolutely. I think the bottom line, one sentence that's very clear, close to my heart, is that the mental health of your child is more important than the marks he or she obtains. So make sure that he is mentally healthy. That'll ensure his very positive growth. And today, to help us understand the patterns of Delhi University and the innovative new strategic models, Anju ma'am, Hina ma'am, thank you very much for joining us. Thank you very much.